वालिदैन ने 40 दिन नमाजें पढ़ के बताया कि किसी चीज का अगर हम इरादा कर ले पीछे नहीं रह सकेंगे, इनाम मिले इनाम न मिले, जन्नत इनाम इंशाअल्लाह हम हासिल करके रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह, हम इंशाअल्लाह जन्नत लेकर ही रहेंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे लिए जन्नत मुक़द्दर फरमा दे। इसलिए कि एक ईमान वाला अगर इरादा कर ले, एक मुसलमान अगर इरादा कर ले कि मैं अपने आप को गलत कामों से बचाना है, गलत चीजों से बचाना है और दुनिया के फितनों में मुब्तला होना नहीं है, अगर नौजवान ने इरादा कर लिया, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकेगी, बआसानी उन सारे कामों को वो अंजाम दे सकेगा। हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तो नमाज पढ़ते थे। हमारी माएँ भी यहाँ हैं, मैं उनके सामने भी ये बात रखना चाहूँगा, अगर बच्चे कोई गलती कर लेते हैं या हराम की कोई चीज़ खा लेते हैं, आम तौर से ये सुना जाता है बच्चा है जाने दो, बड़ा होके सीख जाएगा। अगर कोई बड़े उनको नसीहत करते हैं, समझाते हैं, तो यही हमारे बड़े कह देते हैं बच्चा है जाने दो, बड़ा होके सीख जाएगा। या मेरे अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं, नवासे रसूल सदके की खजूर उठा के मुंह में रख लिया। आप अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए आए और कहने लगे बेटा कख कख कख, थूक दो बेटा, थूक दो। लेकिन बच्चों को मीठी चीज बड़ी पसंद होती है, बच्चा थूकने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा बच्चा है अभी बाद में हराम हलाल सीखेगा, छोड़ो खाने दो, मीठी चीज बड़ी पसंदीदा चीज है। आपने जाने नहीं दिया, बल्कि आपने अपनी उंगली को अपने नवासे के मुंह में डाल के उस खजूर को बाहर निकाल के फरमाया, ऐ मेरे बच्चे, आले रसूल के लिए सदका हराम है, आले रसूल के लिए सदका हराम है। मेरे नबी ने ये अमल करके हमें सबक दिया है कि मेरी माएँ भी, हमारे वालिदैन भी, बाप भी, भाई भी और बहनें भी, अगर छोटे बच्चे हो तो ये न समझे कि बड़ा होके सीख जाएगा, ना, बचपन से ही ये सिखाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 साल की उम्र को हो जाए, साथ पकड़ के लेके आए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ाए बच्चे को, बाप पढ़ रहा है, बेटा भी पढ़ लेगा। लेकिन अगर 10 साल की उम्र को पहुंच जाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया छोड़ दो, सोने दो, फजर है, बच्चा अभी नींद का कच्चा है, बाद में उठ के पढ़ लेगा, नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल्की से मार के बच्चे को नमाज पढ़ाने की ताकीद फरमाए, बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दे। रहमतुल लिल आलमीन, बच्चों से बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, लेकिन नमाज के मामले में आपने फरमाया हल्की मार के नमाज पढ़ने की ताकीद फरमाया। तो इस वजह से मैं एक मुबारकबाद देना चाहूँगा मस्जिद अतीक के खतीब व इमाम मुफ्ती इरशाद साहब को भी, और इस मोहल्ले के ही नहीं बेंगलुरु शहर के फ़आल नौजवान और कामयाब साबिक़ कारपोरेटर मुजाहिद पाशा साहब को और आपके पूरे जिम्मेदारों को, जिन्होंने माशाअल्लाह बच्चों में भी और उनके बड़ों में भी और उनकी माओं में भी नमाज का शौक़ पैदा करने के लिए एक अनोखा इंतज़ाम फरमाया। अल्लाह इनकी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं इन चंद कलिमात के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए हुए तमाम आइम्मा इकराम को भी, खुतबाए निज़ाम को भी और इसी तरह मुख्तलिफ मस्जिदों के सुदूर और सेक्रेटरीज और जिम्मेदारों को और यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे वालिदैन को भी, माओं को भी, बहनों को भी, बेटियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाक़ियतन जैसा हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया, बहुत सारे कामों को पसे पुश डाल के, क्योंकि ये एक अनोखा, एक निराला प्रोग्राम है, इसकी अहमियत हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा है, मोहतरम है, इज़्ज़त के काबिल जलसा है। इस वजह से इसको फौकियत दे के सारे काम या हम सबको
और ख़ुसूसन ये नमाज की पाबंदी करने वाले तलबा उनके वालिदैन के लिए मुबारकबादी पेश की और बहुत उम्दा नसीहतों से नवाजा। अल्लाह आपको खूब तरक्यात से नवाजे, नदर बस से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मैं इस मौके पर और एक मुख्तसर सा प्रोग्राम है आए हुए अमाइदीन शहर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के सामने वो मुख्तसर प्रोग्राम भी पाबंद उलमा की इंतहाई कदर करने वाले, उलमा और हुफ़ाज़ की बड़ी कदर करने वाले जनाब शहाबुद्दीन साहब जो हमारे मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अतीक और मदरसे के चेयरमैन जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब के फर्जंद हैं, उनकी एक ख्वाहिश हुई कि जब इनको साइकिल दिया जा रहा है तो पाबंदी के साथ कुरान शरीफ की हिफ्ज़ करने वाले तलबा और अपने सीने में अल्लाह की किताब को मेहनत करके लाए हैं तो उनके लिए भी इनामात देना चाहिए। लिहाजा 2024 में जो तलबा कुरान शरीफ मुकम्मल हिफ्ज़ इस पर 7 तलबा कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिए हैं, उनमें से 90 बच्चों की दस्तारबंदी हो गई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे जिम्मेदारों को मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि बाकिया जो बच्चे जो 45 बच्चे हैं उनकी भी दस्तरबंदी का निज़ाम बनाएं। वो 2024 में जो बच्चे कुरान शरीफ मुकम्मल किए हैं उनको इनामात से नवाज रहे हैं। मोहम्मद निहाल, मोहम्मद सरहान, दरख्वास्त करूँगा कि वह इन हुफ़ाज़ किराम के इनामात से नवाजें। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद साद, अम्मारुल हसन, मोहम्मद अबू ज़र, माशाअल्लाह ये इनामात से नवाजने वाले जनाब शहाबुद्दीन साहब, उनको इन हुफ़ाज़ किराम की तरफ से और हमारे मुफ्ती इफ्तिखार साहब, जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान साहब, मोहल्ले के अतीक मस्जिद के मुफ्ती इशाद अहमद साहब, अतीक मस्जिद और अबू बकर के सदर जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब, तमाम उलमाए किराम, तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदार, अलग अलग इदारों से आए हुए ज़िम्मेदार हज़रात, अलग अलग कैफियत रखने वाले शख्सियत जो स्टेज पर मौजूद हैं, आप लोगों को दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बुलावे पर जो लब्बैक बोलकर यहाँ पर के बच्चों की खुशी में शामिल हुए, इसका बहुत शुक्रगुजार है कि एक कीमती पल जो हमें देखने को मिल रहा है, शायद ये पल हमारी नजात का, हमारे मग़फ़िरत का सबब हो सकता है। जिसको कामयाब करने के लिए जो यहाँ पर आए हुए जो बच्चे, उनके वालिदैन और तमाम मोहल्ले के लोग, बिलखुसूस
जो मेरे माई बहनें यहाँ पर बैठे हैं, इनको हौसला अफजाई करने के लिए जो जद्दोजहद आप कर यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों को तमाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जो इजलास यहाँ पर मुनक़िद है, इसकी सोच बहुत पहले से हमारे साथियों के अंदर थी कि कुछ ना कुछ जो है बच्चों को, मोहल्ले को, नौजवानों के तरबियती माहौल लाने के लिए कुछ ना कुछ हम फिक्र करना है। आए दिन हम देखते थे अलग अलग मोहल्लों के अंदर, अलग अलग इलाकों के अंदर ऐसी तरतीब को बनाया गया। तो इससे मुतासिर होकर हमने भी हमारे साथियों के साथ एक मशवरा किया, जिसमें बिलखुसूस हमारे मोहल्ले के उलमा इकराम शामिल होकर हमने ये राय दिए कि आप इस तरीके का कुछ बच्चों की तरबियत के लिए प्रोग्राम करेंगे, इंतजाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो लब्बैक बोलकर हमारे नौजवान जो हमारे साथियां हैं, इससे तैयार होकर इसको अंजाम देने के लिए मेहनत करें। तो जैसा मुफ्ती साहब ने बताया था, दिसंबर के महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन को हमने ऐलान के जरिए से दिया था। करीब 220 बच्चे जो है इसके अंदर शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 160 पर एक बच्चे कामयाब रहे। तो ये जो नमाज की तरगीब है, जो बुराई से रोकने का काम करती है, उसको अगर एक इंसानियत के अंदर एक इंसान को अगर डालेंगे तो ये बुरे कामों से बच जाएगा बोलकर ये सोच पैदा करने के लिए ये नमाज की तरतीब बनाया गया। क्योंकि एक ईमान वाले को, एक मोमिन को बुराई से रोकना और अच्छाई से दावत देने का काम जो है वो मोमिन का काम है। ये बुराई जो आमतौर पर आम हो चुकी है, नशे के हालत में हमारे नौजवान लथपथ हो रहे हैं, इसी के उन्वान में पिछले महीने हमने जो है एंटी ड्रग कैंपेन भी मुनक़िद किया। आप देख सकते हैं ये बैनर के अंदर दो जो है अल्फाज है, एक तो जो है नमाज का भी है, उसके साथ साथ जो है हेल्थी चिल्ड्रन हेल्थी नेशन बोलकर भी एक उन्वान को रखा गया। यानी कि दीन के साथ सेहत को भी इसमें शामिल कर हमारे नौजवान अगर तरबियती मैदान में हासिल कर अच्छे नौजवान बनेंगे तो घर का घर जो है सुधरने के आसारात हो जाएंगे। क्योंकि पिछले महीने जब हमने एंटी ड्रग कैंपेन किया था, ऐसी रिपोर्टें आई थी कि ये जो 11 साल से 14 साल के बच्चे जो है बहुत जो है बुरी लतों में मुलविस हो चुके हैं। एक बार अगर वो बच्चा मुलविस हो जाएगा गलत हरकतों में, तो उसको निकालने के लिए जो तरतीब है वो बहुत मुश्किल है। तो हमने सोचा कि वही उम्र के बच्चों को अगर सही तरतीब और सही इकराम दिखा देंगे तब जो है भटकने से बच जाएगा। यानी कि अक्सर बड़े लोग कहते थे कि बारिश आने से पहले कट्टा बन जाओ, यानी कि वो पानी जो है घर के अंदर नहीं शामिल होना। तो उसकी एक सोच रखते हुए हमने ये बच्चों को, ये 11 साल से 15 साल के बच्चों को ये तरगीब जो है हमने दिलाई, और ताकि दीन की तरफ भी कामयाब हो जाए और दुनिया में भी जो हालात चल रही है, जिससे माँ बाप परेशान है, जिससे यहाँ की सोसाइटी परेशान है, यहाँ के मोहल्ले के लोग परेशान है, उससे भी बच जाए। तो ये सोच लेकर जो है हमने इसकी शुरुआत की। जब हमने शुरुआत की थी, नमाज का जो मसला है ये आम मसलों के सर का या फराइज के सर का नहीं है, जिसकी अहमियत के बारे में मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने बताया, मकसूद इमरान साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने ये जो नेमत है उसे देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाकर देते हैं नेमत। उसका सिलसिला भी अगर बात करेंगे तो पहले जो है जब जाते हैं मेहराज में, मेहराज के मौके पर 50 नमाजों को दिया जाता है। फिर जाकर ये मुश्किलात होती है हमारी उम्मत को बोलकर
वक्तन जाकर जो है उसे कम करते करते फिर आखिर जो है 5 नमाजों को आकर जो है रुक जाता है। तब जो है ये नेमत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकर अपनी उम्मत को देते हैं। तो ऐसी एक बेहतरीन नेमत नमाज है। हमें देखते हैं स्टेज पर जो बैठे हैं मुख्तलिफ तौर के मुख्तलिफ खानदान के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अलग अलग उनकी कैफियत है, अलग अलग उनकी मसरूफियत है, फिर भी एक उन्वान पर जो जुड़े हैं ये बताता है कि ये इत्तेहाद हमारे मोहल्लों के अंदर बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तेहाद का सिलसिला नमाज में भी है, क्योंकि मस्जिद को चले गए तो वहां पर ना बंदा है ना बंदे नवाज है। एक अच्छा कौल है जिसके जरिए से पता चलता है कि मस्जिद के अंदर नमाज को सब बराबर है, ना अमीर है ना गरीब है, ना काला है ना गोरा है, सबके लिए एक ही सफ है। सब जो है एक सफ में रुककर जो है नमाज अदा कर सकते हैं। तो वो एकता का जो सबब, इत्तेहाद का जो सबब नमाज में सिखाया गया है वो हमारे मोहल्लों के अंदर देखने को मिलता है। ये जब बच्चे 40 दिन नमाज पढ़ने के लिए जो कोशिशें इन्होंने की थी, देखने के टाइम पे हमारे आंखों में आंसू आती है। बहुत सारे बच्चे जब नमाज को आते थे अक्सर जो है बीमारी से या खांसी से, सर्दी से अक्सर जो है बच्चे आते थे। बस उनके अंदर एक शौक था, कुछ ना कुछ हमें हासिल करना है। और वो माँ बाप को भी हमें सलाम करना है जिन्होंने इनकी बेटे को अपनी जिम्मेदारी समझकर इन्होंने भी बच्चों को तरगीब दिलाया कि जो है आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी तबीयत नासाज हो तो भी कुछ फर्क होने वाला नहीं है, अल्लाह का हुक्म है जाओ बनकर। जो माँ बाप जो है यहाँ पर इनको हिम्मत और अफजाई किए, इनका हम जो है तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। वो बच्चे जब आते थे बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके पास जो है पहनने के लिए सही कपड़ा भी नहीं था। बहुत मुश्किल से भी बच्चे आए हैं, दौड़े हुए भाग के आते थे, क्योंकि वक्त जो है बाजमात तकबीरुल्लाह के साथ पढ़ना था। उनके नाक में से जो है चीता था, खांसी आती थी। बहुत सारे माँ बाप भी ऐसा भी बताए कि कंटिन्यू आने की वजह से बच्चों को जो है बीमारी होकर हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा। फिर भी जो है बच्चों के अंदर वो कमिटमेंट जो है कहीं भी कमी नहीं महसूस हुआ। तो ये जो बच्चों के अंदर से देखकर जो हमें हिम्मत और अफजाई होती है, इसके जरिए से बताया जाता है कि ये महफिल, ये जो इंतजाम किए हैं, इसमें कोई एक आदमी भी अगर कामयाब हो गए तो पूरे जो है नजात का सवाब मिल जाए। बस ये उम्मीद से इसे किसे फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि, लेकिन जरूर मुझे फायदा हुआ। क्योंकि तो मेरे घर के अंदर भी ये माहौल हुआ, मेरे बच्चे भी जो है इसके अंदर शामिल हुए, तो मुझे महसूस हुआ इसके जरिए से किसे फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि मुझे फायदा हुआ, जिसके जरिए से मैं कभी तो लालची हूँ। मैं लालची इस वजह कि अल्लाह ताला जो है मुझे जन्नत देगा, कुछ ना कुछ देगा, आखिरत के वास्ते में कुछ ना करना है, तो मैं लालची बनकर जो है मेरे फायदे के वास्ते किया, जिसके जरिए से मेरे बच्चे भी जो है कुछ मेहनत करें। तो मैं बहुत एक बात के हिसाब से वो भी एक खुशी होती है कि तरबियत करने में कुछ ना कुछ मुझे मौका मिला। और इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे माँ बाप जो है ये मेहनत करें, इसके साथ साथ मोहल्ले के लोग जो है सखावत जो जिस तरीके से हमारे मस्जिदों के अंदर किए ये 40 दिन, वो बहुत जो है खुशी का मौका है। कोई ऐसा शख्स आता था बच्चों को कुछ ना कुछ इनामात से रोजाना नवाजता था, वो कौन बोलकर आज तक भी हमें मालूम नहीं। कोई एक दिन चॉकलेट देता था, कोई एक दिन आकर उनको किताब देता था, कोई एक दिन आकर उसे पेन देता था, कुछ ना कुछ इनामात से नवाजे। ऐसे अल्लाह वाले लोग जो है हमारे मोहल्ले के अंदर मौजूद है, ऐसे सखावत करने वाले लोग हमारे मोहल्ले के अंदर मौजूद है, ताकि जो है एक अच्छा माहौल हमारे मोहल्ले के अंदर आ जाए। तो बहुत खुशी होती है कि जो उन्वान हमने उठाया है ये सिर्फ मेरा उन्वान नहीं है, पूरे अवाम भी यही सोच रही है बोलकर एक खुशी होती है। उसके साथ साथ जब हमने ये प्रोग्राम की दावत देने के वक्त पर बहुत सारे लोगों को जब मिले, उन्होंने एक तो खुशी जाहिर की और अपना ताउन
कि ऐसे प्रोग्राम को हमारे से आइंदा कभी प्रोग्राम अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ आप ताउन लेना ही है बोलकर जो है वो लोग मुझे बताए, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। आज वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के बाद, ये मोहल्ले के बाद अलग अलग इलाकों के अंदर कुछ ना कुछ ये मेहनत आपके पैसों से जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है जो दौलत से, वो आप कुछ ना कुछ जो है दीन के लिए खर्च करेंगे। जो जज्बा जो है हमारे ईमान वालों के अंदर मौजूद है। बहुत सारे लोग जब हमने सिर्फ जो कामयाब हुए वो बच्चों को इनामात से नवाजेंगे बोलकर जब बोले, तो ये लोग आगे आकर बताए कि हम भी जो है इसमें कुछ हिस्सा लेकर, जो बच्चे कम से कम थोड़े दिन भी आए इनके लिए भी हम देंगे। तो ये जो सखावत का, ये दिलेरी का, ये दिल से जो देने का, वो अगर कोई कौम में मौजूद है वो मुसलमानों के अंदर मौजूद है। अगर चाहे तो जैसा हसन बताए कि मुल्क जो है अपने जिम्मे में लेकर जिम्मेदारी से जो है मुल्क चला सकते हैं। अब आए दिन नए नए कानून के जरिए से, कल ही जो है राज्यसभा के अंदर वक्त की बिल को पेश किया था, एक ऐसी बिल जिसके जरिए से हमारे वक्त के जायदादों को भी खत्म कर देंगे। तो ऐसे दौर पे हम चाहिए कि हम इत्तेहाद हो, एक हो, नमाजों की पाबंदी करें, दीन पर चले, जो अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, उस पर हम अमल करें, ताकि जो है एक खौफ है और उस वक्त पर हम एक हो जाएंगे तो हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक अंग्रेज एक दौर पर कहता था कि अगर मुसलमान जैसे ईद की नमाज को मसाजिद के अंदर आ जाते हैं, जुम्मा की नमाज को जैसा मसाजिद भर जाते हैं, अगर वो फजर की नमाज इस तरीके से जैसे जुम्मा और ईद की नमाज जो तरीके से अदा करते हैं, जो तादाद से जो अदा करते हैं, अगर वो कर लेंगे तो दुनिया के अंदर जरूर से जरूर जो है इस्लाम का गलबा होगा। ये जो मुशरिकाना सोच, दुश्मनाने इस्लाम की जो सोच है, उसको हम नहीं समझे, वो लोग समझ चुके हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त ना लेते हुए इसके अंदर जो भी मेहनतें किए हैं, चाहे वो मस्जिद अतीक के अबू बकर के जिम्मेदार हो, मोहल्ले के जिम्मेदार हो, उलमा इकराम हो, इनकी खिदमत पे रोजाना बच्चों का अटेंडेंस लेते हो, उनकी निगरानी करने वाले तमाम जिम्मेदार हो और माँ बाप हो, सबको जो है सिर्फ एक छोटी सी इनामत के लिए इनको तैयार करना नहीं है, हमें जो है आखिरत के लिए, बड़े इनामत के लिए तैयार करना है। यहाँ तक कि 40 दिन हम पढ़े तो एक साइकिल मिल गए। सो अल्लाह ताला ऐसा बोलते कि जो है जन्नत के अंदर तुम्हारे वास्ते महिला बना दूं। महल की कीमत मालूम क्या? अगर बेंगलुरु में खरीदना बोले तो करोड़ों के पैसे देना। अल्लाह क्या बोल रहा है? मेरे हुक्म को पूरा करो, तुमने मैं जन्नत में वो सब चीजें फ्री में दे दूंगा। तो वो हमें हासिल करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है ये जज्बात यहाँ से अगर शुरू हो गए तो आखिरत की तैयारी के वास्ते तमाम तैयार होते बनकर वो उम्मीद के साथ ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं, इसमें आप लोगों का दुआओं से नवाजना है बोलकर एक गुजारिश करते हुए। सैयद अयान, अब्बा का नाम सैयद असगर। सैयद उस्मान, अब्बा का नाम ताज पाशा। मोहम्मद सफ़ान खान, अब्बा का नाम फैरोज खान। वालिद साहब हैं तो तशरीफ लाए। अफान खान, अब्बा का नाम फैरोज खान। हिदायतुल्लाह, अब्बा का नाम मुजीबुल्लाह। वो साहब तशरीफ लाए। मोहम्मद, अब्बा का नाम मुजीबुल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत नसीब। सैयद नोमान, अब्बा का नाम सैयद इरफान।
तशरीफ लाए मोहम्मद खालिद, अब्बा का नाम खलीलुल्लाह। इसके बाद हमारे मस्जिद चेयरमैन जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वही नमाजी बच्चों को ये नमाज से नवाजें। साहिल पाशा, अब्बा का नौशाद, जरा जल्दी जल्दी आओ। मोहम्मद कदीर, अब्बा का नाम साहिल, नौशाद। की आदत अच्छी पड़ी और मुजाहिद पकड़ा हुआ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद साद हुसैन है। मैं मस्जिद अतीक में पढ़ता हूँ। सैयद फैजान अहमद, अतीक मस्जिद। कैसा लगा? अच्छा लगा। नमाज कायम करेंगे? हाँ, कायम करेंगे। मुजाहिद साहब को क्या बोलना चाहेंगे? शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खुशी हो रही है? हाँ। मेरा नाम मोहम्मद फैजान। मैं इनामत में क्या मिला? मेरा नाम मोहम्मद फैजान। मैं अतीक मस्जिद में नमाज पढ़ा सो 40 दिन नमाज पढ़े गए वास्ते मुझे साइकिल दिए। मैं मुजाहिद, यस, खुशी हो गया। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं अतीक मस्जिद में नमाज पढ़ा सो ये प्राइज दिया सो बहुत खुशी हुई। मुजाहिद भाई दिया प्राइज। हमें 40 दिन नमाज पढ़े इसलिए साइकिल मिली है। सो हमें आदत पड़ी है 40 दिन भी नमाज पढ़ने की। हमें आखिरी सांस तक पढ़ती है ये नमाज इंशाअल्लाह। मुजाहिद साहब के लिए दुआ, इस साहब के लिए दुआ, इस साहब के लिए दुआ की थैंक यू। टांगड़न सिद्धापुर। मेरा नाम है मोहम्मद अफरीदी। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साद। मैं अतीक मस्जिद मोहल्ला टैंक गार्डन से 40 दिन नमाज पढ़ने पर इनाम साइकिल हासिल किया हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी मैं नमाज पढ़ने की कोशिश करूँगा। और आखिर में मैं मुजाहिद पाशा, एक्स कॉरपोरेटर ऑफ SDPI और हमारे मोहल्ले के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और हमें हमें ये नमाज पढ़कर साइकिल लेने का मौका दिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फौजान। हमें अतीक मस्जिद वाले हमें 40 दिन नमाज पढ़े मुजाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। 40 नमाज पढ़े साइकिल दिए मुजाहिद पाशा का शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम अदा अतीक मस्जिद। मेरा नाम अब्दुल है। ये 40 दिन नमाज पढ़ने के वास्ते, फजर की नमाज पढ़ने के लिए 40 दिन सैयद मुजाहिद पाशा ने 40 दिन के रिश्ते नमाज पढ़ने के रिश्ते साइकिल दी। मोहल्ला गुटे पढ़ला साइकिल दिया सैयद मुजाहिद पाशा। मोहम्मद रयान मोहम्मद रयान 40 दिन नमाज पढ़ने में साइकिल मुझे पसंद है। యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్
शुरू किया था। आप लोगों को मालूम है एक बहुत एक ऊंधी एक रैली पूरे मोहल्ले के अंदर एक बेदारी को करते हुए हमने पूरे मोहल्ले के ऐसे नौजवानों के अंदर बयानात के ज़रिए से, मोहल्ले के चल फिरत के ज़रिए से, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के ज़रिए से उनके माँ बाप की काउंसलिंग, वो बच्चों की काउंसलिंग और बहुत लत हो जाने की वजह से रिहाब सेंटर को भेजने की एक तरतीब, और यहाँ तक कि यहाँ के साउथ के डीसीपी ने हमने अश्योरेंस की है कि जितने भी बच्चे हो आप फिक्र मत करें, हम रिहाब का इंतज़ाम करेंगे और बच्चों को और नौजवानों को जो ऐसे लत में है उनको निकालने तक भी हम कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश भी हमारे मोहल्ले के अंदर बड़ों के सरपरस्ती में, मस्जिदों की कमेटी के सरपरस्ती में, यहाँ के फेडरेशन के सरपरस्ती में, उलमा इकराम की सरपरस्ती में वो भी काम एक साथ चल रहा है। शुक्रिया। थोड़ा हमारे मुफ्ती साहब के अंदर हमें अटेंडेंस का अगर क्या भी रखना है, क्या भी एक ऐसी चीज़ों करना है, तो जो है शुरुआत हम लड़कों से किए हैं। लड़कियां के मामले में जो मुनासिब है, जैसे हजरतों ने हमने इशारा फरमाया कि बैकू बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करें, ये तरगीब हमें उलमा इकराम से दायरे में रहकर उनको क्या कर सकते हैं वो ज़रूर सोचेंगे, ताकि हमारे बैकू बच्चे भी जो है आगे आएँ और वो भी नमाजी बने और उन्हों भी एक हिस्सा बने।